हदीस पाक के अंदर है, हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, रमज़ान अल मुबारक दा महीना इस दी पहली रात जिस वक़्त आ जाती है, फुतिहत अबवाब समा, आसमाना दे दरवाजे खोल दिते जाते हैं। रहमत के दरवाजे भी हदीस पाक विच आया खोल दिते जाते हैं। फला युगलक मिनहा बाब, कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता रमजान के अंदर। और एक रवायत के अंदर शयातीन जिहड़े ने वो जकड़ दिते जाते हैं ताकि इंसानां नूं इबादत करन देवन, वसवसे ना देवन। इस महीने के अंदर जन्नत सजा दी जाती है, रहमत के दरवाजे, आसमाना के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल दिते जाते हैं, शयातीन जकड़ दिते जाते हैं। हत्ता यकून आखिर लैलतिन मिन रमज़ान, रमज़ान अल मुबारक दा सारा महीना यह काम किया जाता है। वलैसा मिन आबदिन, कोई भी ऐसा बंदा नहीं मोमिन मोमन युसल्ली फी लैलतिन, के रात को नफल पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, इल्ला कतबल्लाहु लहू अल्फा व खम्सा मिआतिन हसना, अल्लाह ताला वो रात को इबादत करता है तो अल्लाह ताला उस दे रात की इबादत नमाज के जरिए अल्लाह ताला उसनू 1500 नेकियां अता फरमाता है। बिकुल्ली सजदातिन, हर सजदे दे बदले। कोई लोग जड़े ने तरावियां छड़ देंदे ने, आंदे ने ते नफल है, इसकी अहमियत को नहीं, जरूरी को नहीं, गुनाह को नहीं, ना पढ़िए थे। ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसको हमेशा छोड़ते रहोगे तो गुनाहगार होवोगे। सहाबा दा बाकायदगी दे नाल अमल है इसके अंदर। और हजूर अलैहिस्सलाम आप 20 रकत तरावी हमेशा पढ़ते रहे। फरमाया हर सजदे दे इवज 1500 नेकी ते व बना लहू बैतन फिल जन्नत, जन्नत च अल्लाह ताला ऐसा आलीशान महल अता फरमाएगा एक सजदे दे इवज। सजदा एक है, 1500 नेकी है, और ऐसा महल है, ऐसा महल है मिन याकूततिन हमरा, सुरख याकूत दा बनया होया। आप पाकिस्तान पूरे च वेख लो, किसी ने सुरख याकूत दा पत्थर हुंदा है, सुरख याकूत आ जिहड़ा नगां च पाउंदे ने, हाँ याकूत है, किसी महल बनाया बना इंदा। इतना कीमती पत्थर है, इतना महंगा है कि इस नूं ते नागे च सजाउंदे ने इत्थे, सुरख याकूत नूं। ये सजावट खूबसूरती, बाकी को तसीरात भी इसलिए हैं लिखी हुई, लेकिन ये यानी कीमती पत्थर ऐसा है कि इस दे नाल भावें को जिड्डा भी अमीर है को महल नहीं बना लेंदा, फरश नहीं बनाउंदा। होर पत्थर टैलां ला लेंदे ने, लेकिन सुरख याकूत जिहड़ा इसदा महल नहीं कोई बनाउंदा। अल्लाह ताला सुरख याकूत दा महल, बहुत ही बड़ा महल, उसते सुरख याकूत जड़िया होवेगा। और सुरख याकूत दे वो कैसा होवेगा कि मुश्क दा गारा ते सुरख याकूत दियां इट्टां ते पत्थर ते खूबसूरती सजावट। ऐसी मिट्टी दियां इट्टां लाउने उत्तों पलस्तर करने, ते जे कोई पत्थर लाना होवे तो कोई होर लाउने सस्ता, याकूत दा पत्थर नहीं लगता, भावें को जिड्डा भी अमीर है। फरमाया एक सजदा रात की इबादत, चाहे वो फर्ज ने इबादत रात की, चाहे फर्ज है चाहे नफल है, एक सजदा 1500 नेकी हर सजदे दे इवज बदले च। ते सुरख याकूत दा बनया होया महल, ते वो महल किड्डा वड्डा है
सित्तूना अल्फ बाबिन लिकुल्ली बाबिन मिनहा कसरुन मिन ज़हबिन मुवश्शहिन बियाकूततिन हमरा। और जड़ा महल है उसके 60,000 दरवाजे ने। वो महल किड्डा उसी इथों साहब ला लो, उसके दरवाजे जड़े ने वो 60,000 दरवाजे ने उस महल दे। ते सजदा एक है ते इतना बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत वास्ते एक खास महीना मुकर्रर किया है। एक बंदे एडा महल 60,000 दरवाजे, एक सजदा ते सजदे कितने ने ये भी अगर वेख लो। ये क्यों इतनिया जायदाद, इतनिया दौलत, इतने महल ते इतने बागात के बंदे दी ख्वाहिश भी उतनी होवेगी। 100 हूरा ते 70 हूरा ते किसी ने उस तो ज्यादा। जो इतना कुछ मिलना है तो बंदे दी ख्वाहिश भी उतनी होएगी, तलब उतनी होएगी। इत्थे वेख लो खा तुसी दुनिया ते तलब, अगर कोई जितना भी अमीर है ना उसदियां बड़ियां ही मिल्लां ने तो उसकी होर कोशिश होगी। वो भावें किसे पाकिस्तान उस कोशिश करनी है कि मैं हुण अमरीका च मुंतकिल होवां, उत्थे जाके मैं मिला अपनियां शिफ्ट कर लवां। कोई जे उत्थे कर लिया तो फिर कोशिश होगी कि मैं हुण फलां जगह ते जावां, उत्थे भी मिला ला। ख्वाहिश बंदे दी वधदी जांदी है। अल्लाह ताला ने इतना कुछ अता करना है तो इतनी तलब भी अता करनी है। जे हूरा उत्थे इतनी अता करनिया ने तो उन्ना जोगा भी बनाना भी है बंदे ने, बंदे नूं अल्लाह ताला कि इन्ना जोगा भी हो सी, इतनी हूरा नूं संभाल लेगा, इतनी ताकत होएगी उसके अंदर। फरमाया उस वक्त 60,000 दरवाजे वाला जड़ा महल ने एक सजदे दे इवज ते यकूत दा बनया होया। ते वो दरवाजे जड़े ने उनके तख्ते जड़े ने सोने दे बने हुए ते विच उस दे अंदर भी जवाहरात, हीरे जवाहरात ते सुरख यकूत सजाया होवे। हीरे जवाहरात, सुरख यकूत ते सोने दे दरवाजे। जितना भी कोई अमीर है ना वो कोशिश की करता है, वो दुनिया नूं कोशिश करता मैं जन्नत बना लवां, मैं दुनिया ते हर एक खुशी सहूलत तो खुशी अपनी किस तरह की बनाउंदा जे। तुसी वेख लो जिन्हां नूं रब दिता होया है उन्हां दी खुशी की है कि घर इतना बड़ा होवे उन्हां दा कि विच बाग लगे हो। वो एक तलब करन गया घर, आखणगे बहुत बड़ा होवे साडा, जिथे बहुत बड़िया बड़िया गड्डियां खलोवन दी जगह, पार्कां विच बणियां होवन ते विच बाग भी लगे होवन ते विच फल हर तरह दा होवे ते महल इतने खूबसूरत होवन साडे कि कोई शायद ही कमी ना होवे ते जिहड़े साडे इर्द गिर्द नौकरानियां ते नौकर ते गुलाम जिहड़े साडे आसे पासे होवन, वो इस चीज़ की तलब करेगा। वो जिहड़ा जन्नत बनावन वाला वो दुनिया ते उस जन्नत बनाई आई, वो बहुत बड़ा उसका की नाम है शद्दाद काफर, जिहड़ा वो बहुत बड़ा ही बादशाह ते हाकम ते बड़ी जायदाद वाला दौलत वाला, तो उसकी कीता उसी ये काम कीता भी जन्नत का तज़किरा सुनिया तो मैं जन्नत दुनिया तो बना देनी। बंदा दुनिया ते जितने जो गायो कोशिश करता मैं जन्नत बनावा, जन्नत दा मना खुशी वाला अपना घर बनावा, बागात वाला घर बनावा, खुशियां वाला जिहड़ा मेरा मरकज होवे, मेरा जिहड़ा हर वक्त मेरे इर्द गिर्द हर पासे खुशियां खुशियां। ये सारी तलब मरण तो बाद ही पूरी होनी। ये मरण तो बाद हर शय मिल जाएगी, इत्थे ते वक्तां नाल पूरी करनी है ते करके ते मर जाना। वो शदाद काफर जिहड़ा उस जन्नत बना ली जिस वक्त ते रब फरमा लिया हुण बना ली तेनों विच वड़न नहीं देना, और राह च मर गया जाने। बाज ते आया रवायता जी कि हजे वो बिल्कुल करीब आ वड़न लगा दरवाजे जो, उत्थे मर गया। हर बंदा जन्नत की कोशिश करता है कि मैं जन्नत बना लवां, इत्थे रवां, मैं जावां ना इत्थों, लेकिन इत्थों जाके ये खुशी पूरी होनी, ये जन्नत अगा मिलनी जी। लेकिन वो मिलनी किवें है, किस तरीके नाल मिलेगी?
फरमाया जेड़ा बंदा रमजान अल मुबारक दे अंदर एक सजदा करता है, एक सजदे च सारा कुछ मिल जाता है। एक सजदे का इनाम इतना बड़ा है। फरमाया सजदा एक है 1500 नेकी ते जन्नत च महल इतना बड़ा सुरख याकूत का बनया होया कि 60,000 दरवाजे। वो कमरे कितने हो सके, वो कितना बड़ा होएगा। वो दरवाजे सोने दे बने हुए ते हीरे जवाहरात ते सुरख याकूत दे नाल सजे हुए दरवाजे। और इस महीने के अंदर फरमाया अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान मुआफ कर देता है, बख्श देता है। वकान लहू बिकुल्ली सजदातिन यसजुदुहा फी शहरी रमदान बिलैलिन औ नहारिन। चाहे वह दिन का सजदा है, अगे रवायत की अगली दिन का सजदा है, चाहे रात का सजदा है, चाहे वह तरावी है, चाहे फर्ज नमाज है, अजर बढ़ जाता है। हर नेकी का रमजान जिहड़ा है सवाब अजर मुआवजा बदला वो बढ़ जाता है। मजदूरी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, कितना इजाफा है। फरमाया हर अमल का 700 गुना अजर ज्यादा है। नीयत नूं वेख के, खलूस नूं वेख के अल्लाह तआला अजर देता है। फरमाया रोज़ा तो है ही मेरे वास्ते है, इसका अजर ही मैं हाँ। या इसका तर्जमा की या मैं ही इसका अजर देवांगा जिन्ना मर्जी दे लवां। ते कितना अता करता है रब। फरमाया मैं तो किसी को इतना अता कर देना। फरमाया हर एक सजदे दे इवज शाजरातुन, उस दे महल ते जन्नत बागात लगे ने ते दरखत, हर सजदे दे इवज दरखत लग जाता है। एक सजदा है, महल इतना बड़ा है, हुण नाल दरखत भी एक मिलना है नाल। वो दरखत जड़ा है यसीरुर राकिबु फी जिल्लिहा 500 आम। इतना बड़ा दरखत है, उसका साया इतना बड़ा है कि साए दे अंदर घोड़ा जड़ा दौड़ाया जाए तो 500 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे तो साया नहीं मुकना। इतना बड़ा दरखत है तो उसके फल कितने खूबसूरत होंगे। फरमाया रवायतों के अंदर है कि फल जन्नत के फल ऐसे ने कि इंसान खांदा जाएगा ते हर लुकमे के अंदर टेस्ट जायके बदलते जावणगे ते 70 जायके होवणगे ते जो कुछ खाना है पीना है तलब वधदी जाएगी, अकेगा नहीं बंदा। जे इतना कुछ देना है तो खावन वास्ते ताकत भी उतनी देनी है। 90 फुट कद होगा बंदे का, आदम अलैहिस्सलाम के बराबर। ते हुसन सारियां दा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत सारे ते चढ़दी जवानी सारियां दी होवेगी जनतियां दी। ते जो कुछ खाना है इत्थे खा लवीए, जो कुछ भी खावीए तो बनता की है गंदगी। वो सारा कुछ की बन जाता है, गंद बन जाता है। उत्थे जो कुछ भी खाना है उसका की बनना है, खुशबूदार पसीना। कपड़े नहीं लिबड़ने, खुशबू लग जानी उसके नाल। उत्थों दे लिबास इतने खूबसूरत ने, ऐसे ऐसे लिबास इंसान दे। और उत्थे सोना ते चांदी ते हीरे जवाहरात सोने दे कंगड़ भी पहनाए जावणगे जनतियां नूं। इत्थे मना है सोना पाउणा। आ बादशाह पहले जिहड़े हुंदे ना सोने दे ताज ते सोने दे तखत ते हीरे जवाहरात जिहड़े हुंदे हन, औरत नूं अल्लाह ने इजाजत दी है। भावें कोई बादशाह होवे ते भावें कोई फकीर होवे, किसी नूं सोना पावन की इजाजत नहीं है। लेकिन वो कोना रुकदे हुंदे, वो सोना पहनते हुंदे हैं। और बादशाह होंगे ना बड़ा बड़ा इत्थे तक सोना लद्या होंदा उन्हें। अगे ने तस्वीरां वेखिया हो सकती, हालांकि है मना। लेकिन जन्नत के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात सोने दे कंगन खूबसूरती वास्ते बंदियां वास्ते भी जाए अल्लाह ताला पहनाएगा, उन्होंने खूबसूरत बनाएगा। ते सोने दे महल ते जवाहरात दे महल ते सोने दे दरवाजे। तो दरखत इतना बड़ा है कि 500 साल तक घोड़ा जड़ा है वो दे साए दे थले दौड़ेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजूर अलैहिस्सलाम ने
जन्नत च वेख्या, 7वें आसमान ते वेख्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ऐ खातमुन नबीयीन, ऐ नबी अल्लाह दे, अपनी उम्मत नूं जाके फरमाया जे जन्नत बड़ी सोहनी जे, तैयारी कर लो, बड़ी सोहनी जे जन्नत, तैयार हो जाओ इस दे अंदर आवन वास्ते। ये सारियां रीझां ते चाहतां ते तलबां इत्थे पूरियां होणियां ने, उत्थे ते रहना ही कोई दुनिया ते किसे। फरमाया जन्नत बड़ी सोहनी है ते लेकिन इत्थे गड्ड लो, कोई बोलो कोई शै, खेती बाड़ी कर लो। हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछया, ऐ इब्राहिम, ऐ अब्बा जी, ये गड्ढना की इत्थे ते किवें गड्ढना है? फरमाया इत्थे दरखत लाने जे ते बड़े खूबसूरत दरखत लगते ने ते बड़े ही फलदार ते लगते ने। सुबहान अल्लाह दी तस्बीह कीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दी तस्बीह कीते हैं, अल्लाहु अकबर दी तस्बीह कीते हैं। इत्थे दरखत ते बाग लग जाते हैं, जेड़े बंदे दुनिया ते कर रहे हैं इत्थे बाग उन्हां दे लग रहे हैं ते बाग अपने ला लो। रमज़ान अल मुबारक दे अंदर जेड़ा बंदा सजदा करता है, हर सजदे दी इवज़ इतना बड़ा दरखत है, ऐसा खूबसूरत महल है और इतना बड़ा महल है। जिस वक्त ये फजीलतां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत नूं सुनाइयां ना, उदों बड़ियां लड़ाइयां पईयां। ये फजीलतां जिस वक्त, ये तो मैं तुहानूं एक सुनाई है हदीस, ये तो बहुत सारियां हदीसां ने, तुहानूं एक सुनाई है जे। जिस वक्त ये फजीलतां उस वक्त जदों सुनाइयां जांदियां हन ते काफरां दे, मुशरकां दे, यहूदियां दे, ईसाइयां दे काने च गल पौंदी आई ते लड़ाई की हुंदी है, वो की इतराज़ करदे हन। वो आखदे हन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह बहुत बड़े बड़े इतराज़, बड़े अटैक, बड़ी तरदीद करदे हन कि फजीलतां किसी नबी सुनाइयां ही को नहीं। ये फजीलतां जिहड़ियां ने सारियां इस नबी ते नाज़िल हो गईयां। ये इबादतां जिहड़ियां ने पहले ते रोज़े इंज दे हाण ही को नहीं, पहले तो रमज़ान के रोज़े किसी रखे को ना, इस उम्मत के हो गए, ये गलत ने। अल्लाह ताला ने उन्हां दा रद्द खुद किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरत हज के अंदर आयत नंबर 67 के अंदर इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नका। फरमाया ऐ मेरे हबीब, पहले नबियां नूं मैं मुख्तलिफ तरीके, इबादतां दे तरीके, मुख्तलिफ अहकामात उन्हां नूं अता फरमाए। ऐ मेरे नबी, तुहाडे नाल ये झगड़न ना, जो मैं तुहानूं शाना अता फरमाइयां, तुहानूं फजीलतां अता फरमाइयां, तुहाडी उम्मत ते बोझ उतार दिते और अजरो सवाब बढ़ा दिते। ते फरमाया इन्हां नूं इस उम्मत च दाखिल होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ये आखिरी उम्मत है और आखिरी फैसला कुन अहकामात ने मेरे, ना कोई नबी आएगा ना कोई नवे हुक्म आने ने। ते इन्हां नूं इस उम्मत के अंदर यहूदियां नूं, ईसाइयां नूं, मुशरकां नूं दाखिल होना चाहिए कि इतने बड़े फवायद। अब तुसीं वेख लो हुण जिहड़े मुशरक ने, कदी साधु वेखे जे? साधु इन्हां दे हिंदुआं दे बुत परस्तां दे साधु, उन्हां दा नज़रिया की है कि मर जाना है सारियां ते मरण तो बाद अगर किसी ने इज्जत वाला मुकाम हासिल करना है, खुशी वाला दर्जा हासिल करना है तो दुनिया नूं तर्क कर देवे। बस आ उन्हें नज़रिया बना लिया हिंदुआं। तो फिर उन्हें यह भी नहीं बनाया भी मर जाना तो खुशी वाला जरिया जरा फिर जन्नत है या आगे क्यामत है। वो आंदे ने नहीं, वो इंज है कि दोबारा इत्थे आ जाना, कोई चंगे तरीके नाल आ जाएंगे, रूह दोबारा इत्थे वापस आ जाती है। 7 जन्म होंदे उन्हें बना ये लिया। अच्छा हुण वो किवें करदे ने, आउण वाला जन्म जिहड़ा उहनूं संवारदे किवें ने? तुसीं लिख लो, चैट जीपीटी नूं पुछो भी साधु दी अकसाम किन्नियां ने, वो तुहानूं दस देगा सिखां दियां ने ते हिंदुआं दियां ने, वो गिण के दसेगा। तो फिर नाल नाल उन्हां दी दस देगा तरीकाकार भी। फिर तुसीं यूट्यूब ते चैक करो वो की करदे ने। कुछ साधु की ने वो अपनी अगली जिंदगी नूं सवारदे पैणे किवें? वो आदे नंगे रहना है सी बस,
औरतां बंदे सारे मंदिरां दे अंदर मेलियां दे अंदर सारे सरेआम नंगे ते खाना पीना कुछ नहीं, गोश्त नहीं खाना ते भुख नाल मरना है ते हर वक्त गट्टा ते मिट्टी ते कालक मल के ते गंदियां बन के रहना। जिहड़ा मर जावे कुछ साधु उन्होंने अपने कोल ही रख लेंदे, बस उन्होंने कोल ही रखी रखना बस। ते कुछ उन्होंने जिहड़े साड़दे ने ना वो जिहड़ी सुआह है ना वो मली रखदे ने। आ तरीका बना लिया जो ना अगली जिंदगी में सवारन का। तौबा कितना बुरा। ते बाजारां च गट्टा उड़ा उड़ा के कदी वेख्या जे किसे को नहीं वेख्या? वेख्या है आ यूट्यूब वाले बंदे उन्होंने पता है। बाजारां दे विच उन्हां दे जलूस जांदे ने ते बुत एडा टंगिया आंदा उत्ते ते रेड़े वड्डे वड्डे ते अगे साधु नंगे ते कोई फलंगे ते नच रहे ने ते गट्टे उड़ा रहे ते ओ कोई टीकियां च कोई मूँह दे विच पेट्रोल पा के ते तील सट के ते फो मारदे ने, अग्गां उड़ाउंदे ने ते बड़े बड़े तमाशे लाउंदे ने ते बुत्तां दे जिहड़े नगमे जे गाई रखदे ने। बस आ जी उन्हां दा तमाशा है। ते हुण ये तरीका की है कि साडी अगली जिंदगी अच्छी हो जाए। असीं आ फकीर, असीं आ तारक दुनिया बन गए, असीं हुण भुख नाल मरने हैं। असीं जे किसी को मरन लगे तो असीं मंग के खाना है, मंग के खांदे ने, कुछ नहीं करना हुंदा। यानी उन्हां दे तरीके इतने बुरे ने, मुआशरा इतना बुरा उन्हां बना लिया ते मकसद की उन्हां दा कि आउण वाला साडा जन्म है एक उहनूं असीं संभालना। इस्लाम उसका नज़रिया की है, मर गया है बस, क्यामत आएगी दुनिया रब फरमा मैं सारी खत्म कर देनी है, एक नवा जहान बना देना है क्यामत। वो हमेशा वाली जिंदगी है। उत्थे उस बंदे को इनामात मिलने ने जिन्ना इत्थे इबादत अल्लाह दी कर ली, पाक साफ हो के अल्लाह दे अगे सजदा रेज हो गए, जिन्ना रोज़ा रखिया अल्लाह दी इबादत समझ के। हालांकि ये तुसी बुख वेख लो, डॉक्टरां नूं वेख लो, एक बारी ना अमरीका दे, बरतानिया दे, इंग्लैंड दे काफ़ी सारे डॉक्टर रल के ना हजूर मुहद्दिस आज़म के दरबार से आए हैं। कराची च भी आन, लाहौर च वड्डे वड्डे आलमां दे कोल ते मुआशरा वेखण आए हैं ते डॉक्टरां नूं मिले इत्थे हस्पतालां च जाके तुहाडे मैदे दे अमराज किन्ने के मरीज़ ने, फलां कितने मरीज़ ने, फलां उन्होंने सारी डिटेल सारी जिहड़ी तादाद वगैरह चेक की। अच्छा वो चेक चुक करके ना सारे उन्हें फैसला की किया, कहते इस मुल्क च रोज़े रखींदे ने ते तां इतनियां बीमारियां घट ने। वो फैसला की करके गए इस मुल्क च महीना पूरा जिहड़े रोज़े रखींदे ने ना उन्हां रोज़ियां की वजह तो ये बड़े अच्छे ने लोग, उन्हां दी वजह तो इतने इन्हां दे अमराज घट ने, जिलत के अमराज एक नहीं, रोज़े नाल बहुत सारिया बीमारियां उन्हें गिन के दस दित्तियां भाई इतनी कमी इत्थे, इतना मुआशरा सही है इन्हां सिर्फ रोज़ियां की वजह। बहुत सारे डॉक्टर आए हैं इकट्ठे हो विजिट करन, सारे हालात वेख। हजूर अलैहिस्सलाम दे कोल अगे भी तुहानूं हदीस सुनाई आई, बस वो सुनावीए तो बस करिए, टाइम हो गया। मदीना शरीफ के अंदर ना एक तबीब डॉक्टर हकीम आ गया तो उस आके दुकान पाली दवाइयां दी ते रोज़ वेखे कोई गाहक आया कि को नहीं आया। वो एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह च आया, अर्ज कर लगा यार रसूलल्लाह दुआ करो दुकान पाइए कोई गाहक को नहीं आता, कोई रोज़ी का बहाना बन जाए। आपने फरमाया ना इत्थे दुकान च आ ला ते तू उत्थे वग जा जिथे चोखा खांदे ने। मैं इत्थे सारिआं नूं आख्या भी खाना थोड़ा जे, पानी पहले पीना जे, अखीर ते पानी नहीं पीना, ते भुख लगे तो खाना है, तो जो खाना है तो थोड़ा खाना है, रज के नहीं खाना। आ मैं इन्होंने तरीका दसिया है, इत्थे बीमारियां तेन को नहीं लभणियां, तू उत्थे जा जिथे खादे तो खादी रखते हैं, पानी अखीर तो पींदे ने ते रज रज के खांदे ने, उत्थे जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, ये भुख जिहड़ी इन्हां अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सूमू तसिहू, रोज़ा रखो तो सेहत याब हो जाओगे। ए डॉक्टर ही नहीं दसदे सानू ते हजूर आले पहले दस छड्या होया सारा कुछ, ये उस वक्त दा डॉक्टर मुआज़ अल्लाह। हुण गल होर पासे जांदी है, 10 रुपये चीनी महंगी हो जाए ना तो एहतजाज शुरू, तो धरने शुरू, तो फलां, तो डॉक्टर की आंदा लाख रुपया लेना ऑपरेशन का, कोई एहतजाज नहीं भी इतनी महंगाई है। वो हुनर है, एक हुनर है, एक मिस्त्री है तो भी हुनर है, और कोई मिस्त्री आए तो भी हुनर है, जितने भी हुनर ने आए तो हुनर जड़ा ऐसा जालम हुनर है
एक तो हुकूमत आंदी तेन 3 करोड़ 12 पढ़ ला तो उस तो बाद 4 साल 5 साल को 3 करोड़ तेरे को लेना है प्राइवेट। तो दूसरे जड़े उत्थे कोई दाखल होवन देंदी नहीं, उन्होंने बनाया ही एडा उच्चा लैवल है। अच्छा जेड़ा जिस कोई किसी तरीके नाल पौड़ी चढ़ गया उस वो इतना जालम हो जाता है, वो लिखा लेंदा भी तू मेरे गलती नाल मरिया, दवाई नाल मरिया, जिमें भी मर गया मेरा कोई जिम्मा नहीं, मैं बरी हो जिम्मा। तो फिर वो आज़ाद है, तो फिर पैसे भी पहले दे, तेरे तो बेतबारी है, मैंने पैसे इतने जमा करा, टाइम मेरे को ले ला। इतनी महंगाई, इतना जालम डॉक्टर जड़ा है ना मुआज़ल्ला, मुआशरे के अंदर कोई भी इतना हुनर कोई भी जालमाना नहीं है। ये सारी हुकूमत इस दे कोई एक्शन नहीं लेती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया है सू मुँह, एक हदीस पाक तुहानू सुनावा ते आपां हुण बस करिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया जेड़ा बंदा रोज़े रखदा है, फरमाया उम्मत मुसलमान ये रमज़ान अल मुबारक का महीना अता फरमाया। हदीस पाक दे अल्फाज की ने फरमाया जिस वक़्त पहलियां उम्मतां ते रोज़े फ़र्ज कीते आन, उन्होंने रोज़े की नाफरमानी की और उन्होंने इनामात के अंदर दुनियावी फरमाया अगर तुसी रोज़ा रखोगे तो सेहतयाब हो जाओगे, दुनिया बीमारियां दूर हो जा सनगियां। लेकिन उन्होंने नाफरमानी की। हुण भी 40 रोज़े तो हैं उन्होंने, लेकिन रखते को नहीं जे। रोज़ा भी उन्होंने 24 घंटिया होंदा तकरीबन या 22 घंटिया का। इफ्तारी टाइम इफ्तारी करते हैं, इशा की अजान टाइम खत्म, इफ्तारी अगला रोज़ा शुरू, रखते को नहीं है। फरमाया उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने वो नेमत तुहानू अता कर दी जे ऐ उम्मत मुसलमान तुसी रोज़ा ना छड्डिया जे। फरमाया रोज़ा ना छड्डिया जे। उन्होंने ते रोज़े इतने मुश्किल हाँ, क्यों मुश्किल आन? इस हदीस पाक की शरह के अंदर लिखा आया है कि मुश्किल इस वास्ते आन वो उम्मतां जिहड़ियां ने जहाद भी नान करदियां, नाफरमानी करदियां, उन्हां उम्मतां नूं अल्लाह ताला जिस हुक्म तो मना करदा वो आखे को ना लगदियां। तो वो उम्मतां की सब तो बड़ी वजह है मुश्किल अहकामात दी, और नबियां नूं कतल करदियां। आ शरह के अंदर लिखा जे हदीस पाक के अंदर। किसी भी नेक लोग बंदे दे अगे जड़ा है ना मत उसनूं सताओ, गुमराही निरी है। अल्लाह ताला हिदायत छीन लैंदा है ऐसे इंसानों के कोल। अगर अल्लाह ताला किसी नूं हिदायत देवन दा इरादा करे तो उसकी निशानी की हुंदी है? हिदायत याफ्ता लोग, नेक लोग, उन्हां दे नाल मुहब्बत और उन्हां दा अदब व एहतराम, उन्हां दी पैरवी शुरू कर देगा। आए उसकी निशानी जी। अगर किसी बंदे को हिदायत अल्लाह ताला छीन लवे तो निशानी की है? वो मुकाबला करेगा नेक लोगों के नाल, औलिया बुजुर्गान दीन उलमा फुकहा, उन्होंने तरदीद करेगा और ये उसकी निशानी है कि उसमें अल्लाह ताला हिदायत तो खारिज कर देगा।